आजीविका ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एसएचजी यानी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से देती हूँ। किसी भी तरह की जानकारी आपको एनआरएलएम यानी नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से रिलेटेड एसएचजी के बारे में पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। गाँव में जो भी वंचित गरीब महिला है उनसे मेरा बहुत बहुत आग्रह करती हूँ कि उनको गांव में समूह बने हुए हैं तो किसी भी समूह से जुड़ जाएं। आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं, जैसे रोजगार, नौकरियां, भारत सरकार की सभी प्रकार की योजनाओं के लाभ इसमें आपको मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने गांव में जो स्वयं सहायता समूह जो एनआरएलएम के तहत बने हुए हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत, उसमें अपना समूह बना लें। आज मैं आपको समूह में जो आरएफ फंड यानी स्टार्टिंग में जो आरएफ 15,000 रुपये सरकार द्वारा एसएचजी को मिलता है, समूह बनाने के बाद 3-4 महीने के बाद जो शुरुआत में सरकार 15,000 रुपये सरकार द्वारा 15,000 रुपये फंड मिलता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, यानी भारत सरकार राज्य सरकारों को देती है और राज्य सरकार समूहों के तहत महिलाओं को देती है। समूह की बहनों को रोजगार शुरू करने के लिए या फिर अपना खुद का कुछ भी व्यवसाय करने के लिए ये पैसे सब भारत सरकार सहायता के रूप में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को देती है। उनका एसएचजी महिलाएं क्या करेंगी, कैसे निकालेंगी, क्या क्या रोजगार या उपयोग इन पैसों का ये हो सकता है, इन पैसों को कितने दिन तक यूथ समूह की महिलाएं कर सकती है, कब वापस भरना होगा, कितना ब्याज लगेगा, आदि आदि जो भी आपके मन में आरएफ को लेकर, यानी जो शुरू में आपको 15,000 रुपये जो मिलते हैं उनको लेकर प्रश्न आते हैं आपके दिमाग में, उन सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, दूसरी ज़रूरतमंद महिलाओं को शेयर भी कर देना ताकि किसी भी छोटी सी मदद आपके द्वारा हो सके। क्योंकि जैसे आपको नहीं पता था तब जितनी ज़रूरत ये बात जानने की आपको थी उतनी ही अन्य समूह की महिला दीदियों को भी होती है। तो इसलिए आप प्लीज़ ज़रूरतमंद बहनों तक ये वीडियो शेयर ज़रूर करना। मेरा एक ही मिशन है कि मेरी जितनी भी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं समूह से जुड़ी हुई है वो जागरूक हों, अपने अधिकारों को समझें एवं अपने आप को समूह से जुड़कर सशक्त बनाएं। समूह इसलिए ही बनाए जाते हैं भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के अधीन एनआरएलएम के तहत कि ग्रामीण जो गरीब महिलाएं हैं वो जो वंचित रह गई है, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, आजीविका उनकी चलाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, तो उनको सशक्त बनाने के लिए और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही भारत सरकार स्वयं सहायता समूह के रूप में बहनों को इकट्ठा करके और ये प्रावधान बनाया है। ठीक है, एसएचजी से जुड़े तमाम तरह के वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखे हैं, अलग अलग तरह के, जैसे ग्राम संगठन कैसे बनता है, समूह कैसे बनता है, समूह में क्या 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 काम होता है, समूह कौन चलाएगा, इस तरह की तमाम तरह की जानकारियाँ मैंने अलग अलग वीडियो बनाकर चैनल पर डाल रखी है। आप लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख सकते हैं। चैनल अगर आपको देखना नहीं आता है तो आप अपने घर में किसी थोड़े बहुत पढ़े लिखे बच्चे से या फिर किसी महिला जो दूसरी माता बहन पढ़ी लिखी है उनसे चैनल खुलवा के और उसमें सारे वीडियोस देख सकती हैं। अब हम बात करते हैं आरएफ यानी रिवॉल्विंग फंड भी इसको बोलते हैं के बारे में, जो समूह बनाते ही 2-3 महीने बाद ही समूह की महिलाओं को सरकार द्वारा अनुदान राशि के रूप में मिलता है। अनुदान यानी आपको ये सरकार दे देगी, उसके बाद कभी भी लेगी नहीं, ये आपस में ही महिलाओं को बांटना होता है और आपस में ही इनका उपयोग करना होता है। समूह की अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव ही समूह को अच्छे से चलाने की इनको ही समूह अच्छे से चलाने की जिम्मेदारी होती है। उन्हीं के हस्ताक्षर से बैंक में ये पैसा समूह को देता है, बैंक इन पैसों को देता है, तो उनकी ये जिम्मेदारी है वो ये अच्छे से समझ लें जो आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। साथ ही समूह की अन्य सदस्य भी समझ लें क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है समूह की जानकारी रखने की कि अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रही। वो भी समूह की सदस्य हैं तो उनको भी पूरा अधिकार है हर बात जानने का, जानकारी रखने का। तो आप ऐसा मत समझना कि अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष ही सब कुछ करेंगे। जितनी अधिकारी वो हैं उतने ही अधिकारी इन पैसों की भी और समूह से रिलेटेड सभी कामों की आप हैं।
उनका बस इतना ही काम है कि वो देख रेख करती हैं, अध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं, सचिव है, रजिस्टर लिखने का, ये सब काम वो करती है, क्योंकि वो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है। आप पढ़ी लिखी नहीं है, फ़र्क बस इतना ही है। बाकी आप जितने भी समूह में सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, 11-12 जितने भी आप हैं, सभी बराबर हैं। RF फंड 15,000 रुपये आता है। अब ये सबसे पहला जो फंड है ये कितना आता है? 15,000 रुपये। इसको रिवॉल्विंग फंड भी बोलते हैं। और इसको T1 भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। भारत के सभी राज्यों में देश के किसी भी राज्य में कम या ज़्यादा नहीं आता है, क्योंकि ये NRLM के द्वारा भेजा जाता है। NRLM यानी जो भारत सरकार के प्रावधान के तहत ये समूह बनाए जाते हैं, भारत सरकार की तरफ से ये फंड आता है। तो ये किसी भी राज्य में अलग अलग नहीं आता है, सभी राज्यों में, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात हो, छत्तीसगढ़, यूपी, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, देश में जितने भी राज्य हैं सभी में ये 15,000 यानी 15,000 रुपये ही RF की राशि आती है। अलग अलग राज्यों में आजीविका मिशन अलग अलग नाम से हो सकती है। जैसे मैंने राज्यों के नाम बताए, वहाँ पे अलग अलग नाम से ये राज्य चलाते होंगे भले ही, लेकिन ये 15,000 रुपये NRLM की तरफ से भारत सरकार महिलाओं को अनुदान के रूप में देती है। तो ये सब जगह बराबर आता है, ठीक है। लेकिन RF का पैसा 15,000 रुपये स्टार्टिंग फंड महिलाओं को समूह के माध्यम से मिलता है। RF को T1 फंड भी बोला जाता है। कहीं पर इसको RF बोलते हैं यानी रिवॉल्विंग फंड, हिंदी में इसको रिवॉल्विंग फंड बोलते हैं, और कहीं पर इसको ऑफिशियली T1 बोलते हैं। वैसे ज़्यादातर महिलाएं बोलती है RF यानी रिवॉल्विंग फंड, अनुदान राशि, और इसको ऑफिशियली T1 बोलते हैं। आप गूगल NRLM सर्च करेंगे तो आपको T1 के नाम से ही ये मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइए, दोनों एक ही चीज़ है, RF और T1। इस फंड यानी पैसे का क्या करना है? इसका आंतरिक लेन देन करना है, यूज़ करना है, उपयोग करना है। आंतरिक लेन देन का मतलब होता है कि समूह की दीदियाँ आपस में सहमति से ज़रूरत के हिसाब से बांट कर ये ले सकती है। ब्याज पर ऋण यानी उधारी के रूप में ले सकती है, ब्याज के साथ वापस भी करेंगी। जितना टाइम का बोलकर वो लेती हैं, या फिर उन 15,000 रुपये में से वो अपना सामूहिक सभी दीदियाँ मिलकर छोटा मोटा काम भी शुरू कर सकती है। अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष बैंक जाकर इन पैसों को ले आती है। जहाँ भी आपके समूह का जिस भी बैंक में खाता होता है वहाँ पर ये पैसा मिलता है। ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि एक प्रस्ताव लिखना होगा मीटिंग वाले रजिस्टर में। कहाँ लिखना होगा? हर 7वें दिन उसी में ये प्रस्ताव लिखना होता है। प्रस्ताव में लिखना क्या होगा कि हम सभी समूह की दीदियों की मीटिंग यानी बैठक हुई। हमारे समूह का नाम माँ दुर्गा स्वयं सहायता समूह, या जो भी आपके समूह का नाम है, ये तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ। हमारे समूह के खाते में RF 15,000 रुपये आ गया है। सभी समूह की दीदियों ने ये सहमति जताई है कि हम हमारे समूह का आंतरिक लेन देन करना चाहते हैं, इसलिए हमें ये पैसा खाते से निकाल कर लाना है। समूह की सभी दीदियाँ इसका उपयोग करेंगी, छोटा मोटा अपना व्यवसाय करेंगी, या जो भी आप करना चाहती हैं वही लिखना है। ऐसे नहीं कि आप करना कुछ और चाहते हो और उसमें लिखो कुछ और, क्योंकि वहाँ पे आपको बैंक मैनेजर पूछ भी सकते हैं। तो आपको जो भी जिस महिला को जो करना है उस मीटिंग में आप बैठ के ये सब डिसाइड कीजिए। उसके बाद ये आपको जो आपको करना है वो उसमें लिखना है। इस तरह से प्रस्ताव लिखना है। इसको आप अपने हिसाब से व्यवस्थित तरीके से भी लिख सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है जैसा मैंने बोला है वैसा ही आपको इसमें उतार देना है। आप अपने हिसाब से जैसा आपको ठीक लगे उस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको यही तो लिखना है कि आपको आंतरिक लेन देन के लिए पैसा बैंक खाते से निकालना है। उसके बाद अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के साइन होंगे मोहर के साथ में, और ये बैंक में दे देना है। मोहर तो आप जानते हैं कि आप समूह बनाते हैं, जब आपके समूह की मोहर होती है उस मोहर के साथ अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष साइन करेंगे और बैंक में जाकर दे देना है। वहाँ जिस बैंक में आपके समूह का खाता है तीनों लोग जाएंगे, वहाँ पर पैसा निकालने का वाउचर यानी पर्ची को भरना होगा। वहाँ बैंक में जाकर आपको पर्ची भरनी होगी, और उस पर भी समूह की मोहर लगेगी। स्लिप, उसको पर्ची को स्लिप बोलते हैं, बैंक में जाकर वो भरनी होगी, उस पर भी मोहर लगेगी। अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के साइन होंगे, बैंक मैनेजर को देंगे, फिर वो आपको आपकी बैंक पासबुक
को चेक करेंगे कि कितने पैसे समूह के खाते में हैं। अगर पैसा आ चुका होगा तो आपको वो पैसा मिल जाएगा। अब आपके समूह का 15,000 रुपये RF फंड आपके हाथ में होगा। घर आकर 1-2 दिन बाद वापस मीटिंग करिए समूह की तथा पैसों का आंतरिक लेन देन कर लीजिए। कहीं कहीं पर तो ये प्रस्ताव लिखना पड़ता है, कहीं पर सीधे बैंक जाकर वाउचर भर के भी पैसा निकाल लिया जाता है। अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष साइन मोहर कर देते हैं तो पैसा निकल जाता है, क्योंकि छोटा अमाउंट है, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। लेकिन इसके आगे जो भी पैसा आता है वो प्रस्ताव के साथ ही निकलता है। क्यों? क्योंकि ये तो 15,000 रुपये है, इससे ज़्यादा अगर इसके बाद जो पैसा आता है वो बड़ी रकम होती है, 50,000 से ज़्यादा होती है, तो बिना प्रस्ताव के, क्योंकि सभी सामूहिक बहनें जब तक सहमत नहीं होती तब तक बैंक अधिकारी बिना प्रस्ताव के पैसा नहीं देते हैं, क्योंकि फिर वापस उनको लेना भी होता है। ये पैसा तो आपको अनुदान के रूप में मिलता है। बाकी आपको और भी इस तरह की वीडियोस मेरे चैनल पे डली हुई है, किस किस तरह के फंड आते हैं, कि समूह में कितनी तरह के फंड आते हैं, ग्राम संगठन में कितनी तरह के फंड आते हैं, इनके वीडियो अलग डले हुए हैं, आप देख लीजिए। फिलहाल तो ऐसा ही सभी जगह होता है कि आपको प्रस्ताव लिखना होगा। कहाँ लिखना है प्रस्ताव? जो आपका कार्यवाही रजिस्टर होता है, जिस पर आप बैठक लिखती हैं, वही बैठक रजिस्टर यानी पुस्तिका में ये प्रस्ताव लिखना होता है। फिर उस पेज की फोटोकॉपी निकलवा कर बैंक में देनी होती है। अब ये प्रस्ताव ये नहीं कि आपने प्रस्ताव लिख लिया उसके बाद इसका क्या करें, इस प्रस्ताव को आपको इसकी फोटोकॉपी करवानी है और बैंक में जाकर देना होता है, ठीक है। इस तरह से रेगुलर मीटिंग आप करती हैं। इसी में इस आंतरिक लेन देन का ब्यौरा, ब्याज किस दीदी को ने लिया, कब देंगी, किस काम के लिए लिया है, ये सब समूह की मीटिंग में लिखना होता है। जैसे आप रेगुलर मीटिंग करते हैं उसी रजिस्टर में इसका ब्यौरा भी लिखना है, समझ गए। समूह के कौन कौन से फंड आते हैं, ग्राम संगठन के फंड, इन सभी के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि इनकी अलग अलग वीडियो बनाकर मैंने चैनल पे डाल रखी है, आप अपनी जानकारी के लिए देख सकते हैं। किसी भी प्रकार का आपके मन में प्रश्न हो, समूह से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आपको कुछ भी पता नहीं हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको जवाब दे दूँगी। अब बात कर लेते हैं 15,000 रुपये RF फंड की। तो 15,000 रुपये हमें सरकार समूह के माध्यम से अनुदान के रूप में देती है। अनुदान यानी आपको ये पैसा देने के बाद सरकार वापस लेती नहीं है और हमेशा के लिए हमारे समूह के हो जाते हैं। ये पैसे हमेशा के लिए जिस समूह को मिलते हैं उसी समूह के यानी आपके हो जाते हैं। सभी समूह की बहनों के मन में ये प्रश्न रहता है कि कौन सा पैसा सरकार का है, कौन सा हमारा। तो आपको मैं क्लियर कर देती हूँ कि शुरुआत में 1500 रुपये आते हैं, समूह को मिलते हैं समूह की मीटिंग करने के लिए, बक्सा, दरी, ताला, चाबी, मोहर वगैरह के लिए वो शुरुआत में ही मिलते हैं समूह गठन के समय, और वो यूज हो जाते हैं किसमें, जो मैंने बताया आपको, बक्सा, दरी, ताला, चाबी, आपको जो रजिस्टर वगैरह मिलते हैं समूह गठन के टाइम में, उसी टाइम में मिलते हैं। वो समूह सखी को मिलते हैं, आपको नहीं मिलते, क्योंकि उसमें वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा देती है। यानी ये सारी चीज़ें आप अगर आपको नहीं दी हुई है तो आप अपने गाँव की समूह सखी से ये बोल के ले सकते हैं। क्या क्या मिलेगा? बक्सा मिलेगा, दरी, ताला, चाबी, मोहर। इनका क्या काम होता है? आप समूह की मीटिंग करते हैं तो बक्सा आपको पैसे रखने के लिए चाहिएगा, दरी आपको बैठने के लिए, ताला चाबी आपको उन पैसों में बक्सों में पैसे रखोगे, आपकी जो बचत होगी उसके लिए चाबी ताला, और मोहर आपको पता ही है क्यों चाहिए होती है। आपका समूह का लेन देन करते हो तो उसमें मोहर चाहिए होती है। तो ये 1500 रुपये शुरू में मिलते हैं, और ये 15,000 रुपये आपके समूह के हैं, समूह की सभी बहनों के बराबर बराबर। ये वापस तो सरकार नहीं लेती है, लेकिन इस पर जो ब्याज समूह की दीदियों से 1% या कम ज़्यादा वो समूह का होता है, किसी भी महिला को 2 रुपये से ज़्यादा किसी भी हाल में ब्याज नहीं देना है। ये मैं आपको गारंटी के साथ बता रही हूँ। NRLM की तरफ से ये सख्त आदेश है कि 2 रुपये से ज़्यादा ब्याज किसी भी हाल में नहीं देना है। अगर आपसे कोई भी समूह की अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष या समूह सखी या फिर ऊपर की जो भी पदाधिकारी आपको बोले कि इस पे 2% से ज़्यादा ब्याज है, तो आपको किसी भी हाल में नहीं देना है। हाँ, 2% से कम 1.5%, 1% अगर लेती हैं तो 2% से कम कितना भी आपका लेन देन हो सकता है, वो आपकी आपसी सहमति होती है, पर 2% से ज़्यादा आपको किसी भी हाल में नहीं देना है। अगर कहीं पर ऐसा होता है तो आप उन दीदी की शिकायत अपने ब्लॉक अधिकारियों से कर सकती है। अगर कोई दीदी ये कहे कि 15,000 रुपये पर ब्याज नहीं लगता, तो आपको बता दूं कि लगता है। यही तो समूह की आय भी होती है। अब ब्याज क्यों नहीं लगता है? ये कोई ऐसे तो है नहीं कि 15,000 रुपये दिए और आपको आपस में बांट लिया, आपने खा पी लिया, इस तरह के लिए नहीं मिलता है। ये 15,000 रुपये आपको छोटा मोटा रोजगार या अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए मिलता है, और इससे समूह की आय भी होती है।
ऐसे ही तो ब्याज बचत सामूहिक रोजगार से आमदनी होगी, तभी तो आपका समूह आगे बढ़ेगा। अपने समूह बनाया ही सभी बहनें मिलकर तरक्की करने के लिए है। तो बचत ब्याज लेन देन सभी ढंग से सही समय पर एवं पूरी निष्ठा तथा ईमानदारी से करेंगी, तभी तो ये पॉसिबल होगा। तभी तो आप सशक्त बनेंगी, तभी तो ये सब संभव हो पाएगा ना, कि आप लेन देन करेंगे, ब्याज देंगे, फिर वापस किसी दूसरी दीदी को देंगे, फिर वो आपको वापस देगी, तो आपका आंतरिक लेन देन समूह का होता रहेगा और आपकी इनकम भी इससे बढ़ती रहेगी। आपका आत्मनिर्भर बनने का सपना भी इस तरह से पूरा होगा। सरकार आपसे ये पैसा वापस तो नहीं लेगी, लेकिन आपस में लेन देन के दौरान ब्याज तो आपका लगेगा ही। ये आपके समूह के खाते पर भी जमा करना होता है। कौन सा? पैसा नहीं करना होता है, ब्याज करना होता है। ब्याज के साथ जमा कर दो, फिर वापस निकाल लो, फिर दूसरी दीदी को दे दो। इस तरह से 15,000 रुपये जब निकाल कर लाते हैं तो इन पैसों को 2 दीदियाँ भी ले सकती है, 3 भी ले सकती है, सभी दीदियाँ आवश्यकता अनुसार ले सकती है। यानी अगर 10 महिलाएं हैं, 11 महिलाएं हैं, तो अगर 1,000 रुपये ले लेगी तो कोई मतलब नहीं है। तो आप ये खुद डिसाइड कर लीजिए, 2 दीदियाँ 3 दीदियाँ लेंगी तो वो पैसा काम आ सकता है। मतलब आप मीटिंग करके तय कर लीजिए कि किसको कितनी आवश्यकता है, उस हिसाब से ले लीजिए। मैं अगर मेरी राय आपको दूं तो आप इन पैसों को 2-2, 5-5 हज़ार रुपये में समूह की महिलाओं को बांटने की बजाय कोई छोटा मोटा रोजगार समूह की सभी बहनें मिलकर शुरू कर लीजिए। अगर सभी मिलकर नहीं कर सके तो समूह की किसी भी 1 या 2 बहनों को छोटी दुकान या कोई भी छोटा सा रोजगार आप शुरू करवा दीजिए। कुछ बचत आपके समूह की है, वो उसका ब्याज प्लस 15,000 रुपये मिलाकर 20,000 के लगभग हो जाता है। तो छोटा मोटा साड़ी का, सूटों का, दूध कलेक्शन का, डेयरी का, चूड़ी की कोई छोटी दुकान, पेटीकोट की, फॉल पिको की दुकान, सिलाई मशीन का काम आप शुरू कर सकते हैं, कर लीजिए, जो इन पैसों में आसानी से शुरू हो जाएगा। बाकी आप अपने आसपास स्थानीय ज़रूरत के हिसाब से, ये तो मैंने मेरे दिमाग से बताया है आपको, इस तरह से आपके जो भी आपके मन में आता है, जो आप कर सकते हैं, आपके समूह की महिलाएं जो कर सकती है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, आपकी स्थानीय क्या ज़रूरत है वो आप देख लीजिएगा, उस हिसाब से कोई भी काम समूह के माध्यम से शुरू कर लीजिए सामूहिक रूप से। बाकी दीदियों से सलाह मशवरा भी कर लीजिए। इसके बाद और भी कई फंड समूह में आते हैं तो दूसरी महिलाएं भी ले सकती है। अब जैसे इन पैसों के लिए सभी महिलाएं आपस में लड़ाई करें कि मैं लूँगी, मुझे नहीं दिया, तो ऐसा नहीं है कि ये फंड आ गया उसके बाद कभी कोई पैसा नहीं आएगा। और भी फंड बहुत सारे समूह में आते हैं तो दूसरी महिलाएं भी ले सकती है। फिर आपके समूह को बैंक भी लोन देने लग जाता है। शुरुआत में ये फंड आया, उसके बाद फिर दूसरा फंड आएगा, फिर तीसरा आएगा, उसके बाद आपका समूह अच्छे से चलता रहेगा, लेन देन बैंक में होता रहेगा। तो आपको एक टाइम के बाद जब आपकी 70 से 80 मीटिंग हो जाती है, उसके बाद आपको बैंक लोन भी देने लग जाता है। इसको बैंक CCL बोलते हैं। इसकी वीडियो चैनल पर डली हुई है, देख लीजिए। अब जैसे समूह का जो बैंक लोन होता है, बैंक जो लोन देता है उसको CCL बोलते हैं। तो इसकी मैंने 2-3 वीडियो चैनल पे बनाकर पहले से ही डाल रखी है, तो उनको आप, अगर आपको इनकी जानकारी चाहिए तो आप देख सकते हैं। ये 15,000 रुपये आपसे सरकार वापस नहीं लेती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये फ्री में बंट रहा है। अब आप ये मत सोच लीजिएगा कि ये 15,000 रुपये आपको मिल गए, फ्री में मिले हैं, तो ये कोई फ्री में बंट रहे हैं। इसको ब्याज सहित समूह को लौटाना होता है, सरकार को नहीं, समूह को ब्याज देना होता है। ये मैंने बताया आपको कितना ब्याज, 2% से ज़्यादा आपको देना नहीं है। बाकी आप आपस में सहमति से ब्याज ले सकते हैं और ब्याज लेना ही होता है, यही आपके समूह की आय भी होती है। तो सबसे अच्छा तरीका मेरे हिसाब से तो यही होगा कि पैसा प्लस ब्याज वापस करने का कोई सोर्स यानी तरीका भी आपके पास होना चाहिए। इसके लिए आपको कोई छोटा मोटा रोजगार शुरू कर लेना चाहिए। समूह की दीदियाँ आपस में इन पैसों के लिए लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करें कि 1,000 रुपये उसे दे दो, 2,000 रुपये उसे दे दो। हाँ, अगर किसी महिला को सच में ही ज़रूरत है, जैसे बच्चे की फ़ीस भरनी है, घर में किसी बुजुर्ग माता पिता की दवाई उस महिला को लानी है, बच्चे का या खुद का किसी भी तरह का इलाज करवाना है, दवाई खरीदना है, इस तरह का कोई इमरजेंसी काम अगर उसको है तो उस महिला को देना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा गरीब है तो इनकम का सोर्स बिल्कुल नहीं है, तो कम ब्याज भी आप उससे ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बिल्कुल गरीब है उससे उतना ही ब्याज लें, बाकी महिलाओं जितना। तो आपको ये आपको ही तय करना है सामूहिक रूप से कि आप किस तरह से उनसे ब्याज लेती है और किस महिला को ये पैसे
देती है। ठीक है। और उससे थोड़ा थोड़ा करके वापस ले सकती है। उस महिला से ऐसे नहीं कि फोर्स डाला उस पर, वो देखना होगा आपको, वो आपको ही डिसाइड करना है कि एक्चुअल में ज़रूरत है कि ऐसे ही। इस तरह से आपस में मिलकर समूह के से उधार लेकर अपना काम निकाल सकती हैं। इस तरह से दीदियाँ उधार लेती रहेंगी, वापस लौटाती रहेंगी एवं अपने समूह का विस्तार करती रहेंगी, यानी समूह को बढ़ाती रहेंगी। दीदियाँ बारी बारी पैसे का यूज़ करती रहेंगी, बारी बारी, जैसे एक बार 2 महिलाओं ने ले लिया, दूसरी बार 2 ने फिर ले लिया, फिर दूसरा पैसा आया, रोजगार से भी पैसा आया, बचत भी होती रही। तो इस तरह से धीरे धीरे पैसा काफ़ी इकट्ठा हो जाता है और इनसे आप बहुत अच्छा काम अपने समूह के लिए और अपने आप की आजीविका चलाने के लिए कर सकती है। खास बात मैं आपको इन 15,000 रुपये की बता देती हूँ कि ये समूह के ही होते हैं, सभी दीदियों के होते हैं। जब तक समूह चलेगा, समूह कब तक चलेंगे, समूह कम से कम 10 से 15 साल तो चलेगा ही चलेगा। उसमें आपको सभी को रोजगार या नौकरी मिल जाएगी, आप सशक्त हो जाएंगी, उसके बाद आप समूह से हट सकती हैं, यानी आप समूह छोड़ सकती हैं। जब आप पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाएंगी, आप सभी समूह की दीदियाँ मिलकर ये निर्णय करेंगी कि अब समूह नहीं चलाना है, आपकी इतनी उम्र हो जाएगी कि अब हमसे तो ये काम नहीं हो रहा, तब ये समूह आप अपने ही किसी बहू या बेटियों को भी दे सकती है या तोड़ भी सकती हैं, वो आपको सोचना है, वो बाद की बात है। अपनी अपनी बचत एवं ब्याज समूह से वापस लेकर आप अपने समूह को छोड़ सकती हैं, तोड़ सकती हैं। 15,000 रुपये और इसका ब्याज भी समूह की सभी महिलाओं में बांट लिया जाएगा। ये जो 15,000 रुपये आपको शुरू में मिलेंगे, इसके बाद जो पैसा मिलेगा वो सरकार का ही पैसा होगा। यहाँ तक आपको 15,000 रुपये और आपकी जो समूह की बचत है उनको आप लास्ट में बांट लीजिएगा। समूह इसलिए बनाए जा रहे हैं कि महिलाएं सशक्त बने, आत्मनिर्भर बने। इसलिए मेरा सभी माता बहनों से आग्रह है कि समूह से जुड़िए, लाभ उठाइए। समूह के तहत सरकार की कई अन्य लाभकारी योजनाएं भी आपको साथ साथ मिलेंगे। आशा करती हूँ कि 15,000 रुपये के फंड के बारे में मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि दूसरी बहनों को भी मदद हो जाए। फिर मिलते हैं किसी दूसरी जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।